गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज के वीडियो में हम अपने पुराने लेसन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पुराने लेसन में पढ़ा था, क्लास 8 थी, सब्जेक्ट था सिविक्स, और हमारा जो लेसन था वो था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि सरकार की स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, क्या रोल है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ हेल्थ, फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इंडिया, और लास्ट में हमें पढ़ा था पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। तो आज हम जो बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे वो है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, व्हाट कैन बी डन, द केरला एक्सपीरियंस, द कोस्टा रिकन अप्रोच। तो ये आज के बेसिक पॉइंट है। तो लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में हम पढ़ेंगे there is a wide range of private health facility that exist in our country. A large number of doctors can run their own private clinic. हमारे देश में अनेक तरह की निजी स्वास्थ्य सेवा है। निजी स्वास्थ्य सेवा से हमारा मतलब है प्राइवेट हेल्थ सर्विस। यहाँ पर हमने देखा है कि लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, ज़्यादा तादाद में डॉक्टर क्या करते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं। इन रूरल एरियाज वन पॉइंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMP। गांव देहात में हमने अक्सर RMP डॉक्टर देखे हैं। यहाँ पर गांव देहात में हमें अक्सर RMP डॉक्टर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर होते हैं। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जो शहरी एरिया है वहाँ पर बहुत संख्या में डॉक्टर होते हैं, ज़्यादा संख्या में, और इनमें से कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो कुछ खास बीमारी में महारत रखते हैं। देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेटली ओन। शहरों में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम होते हैं जिनका मालिकाना हक किसी शख्स के नाम पर होता है। देयर आर मैनी लेबॉरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। यहाँ पर बहुत सारी लेबॉरेटरीज होती हैं जहाँ पर मरीज अपनी बीमारी से मुतल्लिक टेस्ट करवा सकता है, एक्सरे करवा सकता है एंड अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवा सकता है। यहाँ पर दवाइयों की बहुत सारी दुकानें होती हैं, यहाँ से मरीज दवाइयाँ खरीद सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती, और ना ही गवर्नमेंट का इस पर कोई मालिकाना हक होता नहीं। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन प्राइवेट फैसिलिटी, पेशेंट हैव टू पे ए लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। डियर स्टूडेंट, पब्लिक हेल्थ सर्विस में हमने पढ़ा था कि ये सर्विस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुहैया करवाई जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मरीज़ को जो इलाज है वो या तो मुफ्त मिल जाता है या बहुत ही कम पैसे खर्च करके मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मरीज़ को इलाज करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर होता है सेहत से मुतल्लिक, और इक्वालिटी होती है समानता, बराबरता। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या हमारे देश में सबको माकूल सेहत से मुतल्लिक सुविधाएं उपलब्ध हैं? इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। व्हाट इज देन अवेलेबल टू प्रोवाइड आर मेनी प्राइवेट सर्विस। हिंदुस्तान में जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस हैं वो दिन ब दिन क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है वो क्या है, इतनी बढ़ नहीं रही हैं। यही एक वजह है कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ अब क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रुख कर रहे हैं। These are concentrated in urban areas as these services are run for profit. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. डियर स्टूडेंट, ये जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस है इसका जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट कमाना होता है, मुनाफा कमाना होता है। और इसमें अगर कोई मरीज़ इलाज करवाता है तो नेचुरली उसका इलाज क्या है, महंगा होता है। यहाँ पर जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं वो भी महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन अफोर्ड देम टू
हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। अगर किसी के घर में कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता है तो अगर वो इन हॉस्पिटल में क्या करवाता है, इलाज करवाता है, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ता है, कर्ज उठाना पड़ता है। Students, hence even for those whom one might not think of being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study of 40% of the people are admitted to hospital for some illness or injury, have to borrow money or to sell their possessions to pay of the expenses. एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया कि हिंदुस्तान में 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए या तो बहुत सारा कर्ज उठाया या फिर अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया है, बेचा है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में लोगों की सेहत की दशा इतनी अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वल हेल्थ केयर सर्विस टू आवर सिटीजन। ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर सिटीजन को एक अच्छी सेहत सर्विस मुहैया करवाए, सेहत से मतलब सर्विस, अच्छी सेहत से मतलब सुविधा उपलब्ध करवाए। हाउएवर हेल्थ इज़ as much dependent on basic materials such social conditions as it is important health care service। अगर हमें बेसिक, जिस तरह हमें बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, जिस तरह हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं उसके लिए हम दिन ब दिन कुछ ना कुछ करते हैं, अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इसके लिए हमारा ये भी ज़रूरी है कि हमारी सेहत के लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाए जाए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाएँ या हम खुद अपनी सेहत के लिए कुछ करें। जैसे कि हम साफ़ सफाई रखें, साफ़ पानी पिए, अच्छा गुज़ा खाएं। तो गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ होता है कि वो हमारे लिए कुछ ख़ास कदम उठाए, जैसे कि लोगों को साफ़ पानी मुहैया करवाए, उनको आहार मुहैया करवाए, उनकी तालीम का ध्यान रखे, उनको हेल्थ से मुतल्लिक़ क्या दे, तालीम दे। तो ऐसा ही हम एक उदाहरण गवर्नमेंट की तरफ से पेश करेंगे। तो वो द केरला एक्सपीरियंस, केरला के अनुभव से हम सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, केरला हिंदुस्तान की एक रियासत है। तो यहाँ पर जिससे हम क्या सीखते हैं, इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंज इन द स्टेट। 40% ऑफ द इंटायर बजट वाज गिवन टू पंचायत, दे प्लान टू प्रोवाइड देयर फॉर देयर गवर्नमेंट। 1996 में केरला की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया अपनी रियासत में। उसने क्या किया कि जो 40% उसका बजट था साल का, उसमें से 40% उसने पंचायत को दे दिया और पंचायत को ये आर्डर दे दिया कि ये सारा खर्च गांव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाए। इन ज़रूरतों में से कौन सी खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग एज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन। वो क्या ज़रूरतें थी कि लोगों को साफ पानी, लोगों को आहार, गुज़ा, वुमेन डेवलपमेंट, औरतों का विकास एंड तालीम पर खर्च किए जाए। दिस मेट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ द स्कूल, आंगनबाड़ीज वर इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वर टेकन अप। ये भी तय किया गया, सुनिश्चित किया गया कि जो जहाँ से लोगों को पानी की सप्लाई की जाती है उस सप्लाई को क्या किया जाए, चेक किया जाए कि कहीं गंदा पानी लोगों को तो नहीं जा रहा है। द वर्किंग ऑफ स्कूल्स, आंगनबाड़ी और स्कूल के जो काम थे उनको सुनिश्चित किया गया। गांव की जो खास प्रॉब्लम्स थी उन पर ध्यान रखा गया और लोगों की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ पहुंचाई गई, जो आंगनबाड़ी सेंटर है वहाँ पर बच्चों को अच्छी गुज़ा पहुंचाएगी छोटे बच्चों के लिए। और तीसरा जो ये तो क्या कहिए, जो भी सब सेंटर थे या हेल्थ से मुतालिक सेंटर थे वहाँ पर लगे अच्छा स्टाफ मुहैया करवाया गया ताकि वो लोगों की सेहत का क्या करेंगे, ध्यान रख सकें। तो इससे भी हमें एक सीख मिलती है। अब हम इसके अलावा बाहर के मुल्क से भी एक उदाहरण दे सकते हैं।
تو یہ جو باہر کا ملک ہے یہ ہے دا کوسٹا ریکن اپروچ. کوسٹا ریکا ایک ملک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ساؤتھ امریکہ کے مدھیہ میں پڑنے والا ایک ملک ہے اور جس کو دنیا کا سب سے ہیلدیسٹ ملک کہا جاتا ہے. ہیلدیسٹ ہوتا ہے سوستھ ملک کہا جاتا ہے. دا مین ریجن فار جو اس کا جو سوستھ رہنے کا ریجن کیا تھا کہ کوسٹا ریکن گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کوسٹا ریکن گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا تھا سیورل ایئرس اگو، بہت سال پہلے، کہ وہ آرمی نہیں بنائیں گے. انہوں نے کیا ڈیسیجن لیا تھا کہ جو آرمی پر جو خرچ کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے، آرمی نہیں بنائیں گے. جو پیسہ وہ آرمی پر خرچ کر دیں گے وہ پیسہ اب وہ کس پر خرچ کریں گے؟ یوزڈ آن ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ادر بیسک نیڈس آف دا پیپل، کہ اس پیسے کا خرچ وہ لوگوں کی صحت، تعلیم اور ادر نیڈس کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا. لوگوں کی صحت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اور کچھ بیسک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا. دا کوسٹا ریکن گورنمنٹ بلیوز دیٹ دا کنٹری ہیز ٹو بی ہیلتھی فار اٹس ڈیولپمنٹ اینڈ پے اٹینشن ٹو دا ہیلتھ آف اٹس پیپل، کہ کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا، وکاس نہیں کر سکتا جب تک اس کے لوگ سوستھ نہ ہوں. اس کا یہ ماننا ہے. دا کوسٹا ریکن گورنمنٹ پرووائڈ بیسک سروس اینڈ مینٹین ٹو آل کوسٹا ریکن. کوسٹا ریکن گورنمنٹ کا سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، خاص ضرورتوں ان کی جو بیسک امینٹیز ہیں جیسے ہیلتھ سے متعلق، ایجوکیشن سے متعلق. فار ایگزامپل اٹ پرووائڈ سیف ڈرنکنگ واٹر. ان بیسک نیسیسٹی میں جو لوگوں کو کیا سروس مہیا کرواتی ہے، جیسے کہ صاف پینے کا پانی، سینیٹیشن، ان کی صفائی کا دھیان رکھتی ہے، نیوٹریشن ان کو آہار مہیا کرواتی ہے، ہاؤسنگ ان کے گھروں کا دھیان رکھتی ہے، جگہ گھروں کی صفائی ستھرائی کے لیے وہ قدم اٹھاتی ہے. اور ہیلتھ ایجوکیشن از آلسو، اور ان کو ہیلتھ سے متعلق تعلیم دیتی ہے کہ کیسے اپنی انوائرمنٹ کو صاف رکھنا ہے، اپنے گھروں کو صاف رکھنا ہے، اپنی صفائی کیسے رکھنی ہے، صاف پانی کیوں پینا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کی صحت میں کیا ہوا، فرق آیا، اور اس میں اب بیماریوں کی پرسنٹیج کیا ہوئی، کم ہوئی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ویڈیو میں پھر ایک نئے لیسن کے ساتھ آؤں گا. تب تک کے لیے دھنیہ واد.